विद्यार्थी भर्ती आई है, नई रोशनी लाई है। अरे विद्यार्थी भर्ती आई है, नई रोशनी लाई है। अरे राज्यपाल हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ, अरे राज्यपाल हटाओ, महाराष्ट्र बचाओ। अरे शिक्षा के हत्यारे, राज्यपाल कोश्यारी, राज्यपाल अरे कोश्यारी, शिक्षा के हत्यारे, राज्यपाल कोश्यारी, राज्यपाल अरे कोश्यारी। परीक्षा रद्द होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी अरे चाहिए, परीक्षा रद्द होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे असं कसं देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही। अरे विद्यार्थ्यांचे मारेकरी, राज्यपाल कोश्यारी, राज्यपाल अरे कोश्यारी, विद्यार्थ्यांचे मारेकरी। राज्यपाल कोश्यारी, राज्यपाल कोश्यारी। नमस्कार, मैं मंजिरी धुरी, विद्यार्थी भारती राज्याध्यक्षा। विद्यार्थी भारती संगठन से हम लोगों ने एक इससे मांग की थी कि जो विद्यार्थी है परदेश शिक्षण के लिए जा रहे हैं बाहर गाँव, वहाँ पर जाने वाले जो मागासवर्गीय बच्चे लोग हैं उन बच्चे लोगों को क्रीमी की अट लागू कर दी थी। मतलब अपने सामाजिक न्याय मंत्री है धनंजय मुंडे साहब, उन्होंने उन बच्चे लोगों पे ऊपर क्रीमी लेयर की अट लागू की थी और उन बच्चे लोगों को परदेश शिक्षण जाने से रोकने का एक षड्यंत्र रचा गया था। तो विद्यार्थी भारती संगठन ने एक मांग की कि ये जो परदेश शिक्षण जाने का जो शिष्यवृत्ति मिल रही है जिन बच्चों को, उनके ऊपर क्रीमी लेयर की अट लगवाना बहुत ही गलत है। क्योंकि शुरुआती के टाइम में 2007 में जब 2012 में जब अजित पवार दादा जब थे तभी देखिए ऐसे SC ST जो बच्चे लोग हैं उनके ऊपर क्रीमी लेयर की अट लागू करने के लिए सोचा था और तभी विद्यार्थी भारती संगठन ने मंत्रालय पर ताला लगाओ आंदोलन किया था और तभी वो निर्णय स्थगित करने के लिए लगाया था और तभी वो निर्णय स्थगित हो गया था। लेकिन फिर से 2015 में देखिए बच्चे लोगों के ऊपर SC ST क्रीमी लेयर की अट लागू की थी और फिर अभी 2020 में ये अट लागू करने का वो लोग सोच रहे थे, वो भी कोरोना के काल में। मतलब अभी कोरोना की जो महामारी आई है उस पीरियड में क्रीमी लेयर SC ST बच्चों पे लगाना बहुत ही गलत है। इसके लिए विद्यार्थी भारती संगठन से हम लोगों ने एक हैशटैग चलाई थी, हैशटैग गेटवेल धनंजय मुंडे नाम की एक हैशटैग हम लोगों ने सोशल मीडिया के तरफ से चलाई थी। और उसके बाद हम लोगों ने वो जो नियम उन्होंने वो जो GR उन्होंने निकलवाया था कि SC ST विद्यार्थी स्टूडेंट के ऊपर क्रीमी लेयर लागू होगा, वो जो GR है वो विद्यार्थी भारती के हैशटैग के माध्यम से और एक आंदोलन के वजह से वो GR स्थगित करवाया गया है और एक विद्यार्थी भारती की जो मांग थी वो पूरी हो गई है। ये विद्यार्थी भारती का एक यशस्वी आंदोलन हो चुका है। नमस्कार साथियों, मैं आरती किरण गजराज गुप्ता, विद्यार्थी भारती संगठन की मुंबई विद्यापीठ अध्यक्ष इस पद पर काम करती हूँ। कोरोना की इस महामारी में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस बीच बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके स्कॉलरशिप्स अटके पड़े हुए हैं। ऐसे सिचुएशन में उन्हें स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत होगी, ऐसे सिचुएशन में उन्हें वो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी भारती संगठन की तरफ से हमने सरकार से ये मांग की थी कि जिन बच्चों को ज़रूरत है या फिर पूरा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी भी स्कॉलरशिप अटकी हुई है उन्हें वो स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ताकि इस सिचुएशन में जो आर्थिक प्रॉब्लम्स में वो लोग विद्यार्थी जिस आर्थिक प्रॉब्लम्स से लड़ रहे हैं उन्हें इस सिचुएशन में वो सहायता की ज़रूरत है। तो ये मांग हमारी पूरी हुई है। विद्यार्थी भारती का एक ये यशस्वी आंदोलन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा मुधाने, विद्यार्थी भारती संगठन में राज्य विद्यापीठ अध्यक्ष इस पद पर काम करती हूँ। कुछ दिनों से जैसे हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में कोरोना बढ़ते ही जा रहा है और इस वजह से लॉकडाउन चल रहा है अलग अलग देशों में। हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन शुरू है और फाइटिंग चालू है उस कोरोना से। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग लोगों को अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसों में स्टूडेंट की जो बाजू है, जो स्टूडेंट के सवाल है, उन पर गौर करने का काम विद्यार्थी भारती कर रही है। और विद्यार्थी भारती संगठन ने ऐसे समय पर जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल करने के लिए कुछ मांगनियाँ की थी। जैसे FY SY की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द करने के लिए विद्यार्थी भारती ने भारी तौर पर एक मुहिम चलाई थी और उस वजह से FY और SY की परीक्षाएं रद्द की गई। फिर आता है सवाल TY का, तो TY की भी परीक्षा रद्द करने के लिए विद्यार्थी भारती बहुत भारी संख्या में मुहिम चला रही है कि परीक्षा रद्द किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्होंने वो निर्णय भी लिया विद्यार्थी भारती की मांग सुनकर। और विद्यार्थी भारती के बच्चों ने पंतप्रधान जी को, नरेंद्र मोदी जी को अपने रक्त के निशान देकर पत्र लिखा गया था कि कृपया बच्चों की ज़िंदगी से ना खेला जाए, बच्चों का ज़िंदगी का, भारत के भविष्य का विचार कर ख्याल कर ये परीक्षाएं रद्द की जाए।
तो ये सुनने के बाद अपने मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्णय दिया कि टीवाई की परीक्षाएं रद्द की जाए। लेकिन हमारे जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी जी, उनको लगता है कि ये निर्णय व्यापक नहीं है, ये निर्णय सही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि विद्यापीठ कायदा के अनुसार अंतिम वर्ष के परीक्षाएं ली जाए या नहीं, ये निर्णय लिया जाएगा। ऐसे समय पे जहाँ पर लोगों को खाने की मतलब खाने का सवाल है कि लोग क्या खाए, कैसे जिए, ऐसे समय पर परीक्षाएं एग्ज़ाम्स लेना कितना ज़रूरी है। मतलब राज्यपाल जी आखिर कौन से ऐसे रिपोर्ट कार्ड उनको चाहिए जिसमें उनको प्रगति दिखाने, जिसमें उनको विकास दिखाना है। बच्चों का स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम में रिज़ल्ट रहेगा वो उनको इम्पोर्टेंट है या बच्चों का जीना उनको इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इस पर उन्होंने गौर करना ज़रूर है। इसलिए विद्यार्थी भारती संगठन #राज्यपाल हटाओ महाराष्ट्र बचाओ करके एक सोशल मीडिया के माध्यम से मुहिम चला रही है। उसको अलग अलग गाँव से, अलग अलग शहरों से भारी संख्या में विद्यार्थी सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस दौरान गाँव गए हैं, कुछ के घर में कोरोना पेशेंट है, कुछ के गुजर गए हैं। ऐसे समय में उन विद्यार्थियों की क्या मानसिकता होगी कि वो एग्ज़ाम देंगे। ऐसे समय में वो विद्यार्थी क्या चुने। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन समय भी तो जानना चाहिए। अगर राज्यपाल जी कहते हैं कि एग्ज़ाम होना चाहिए, तो उन्होंने ये भी जवाब देना चाहिए कि वो किस तरीके से लेंगे। उस पर तो आपने अब तक कुछ नहीं बताया है। मतलब अगर 10 लाख की संख्या है महाराष्ट्र में कि विद्यार्थी अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले हैं, तो वो अगर जमा हुए एग्ज़ाम देने के लिए, तो कोरोना कितने भारी संख्या में बढ़ेगा, इनका भी इस चीज़ का भी उन्होंने गौर नहीं किया और ये डिसीजन दिया है कि हम एग्ज़ाम तो होने वाले हैं। तो उन्होंने ये सोचना चाहिए कि पहले तो मतलब अलग अलग सरकार ने अब तक अलग अलग स्कीम निकाले, अलग अलग निर्णय लिए बड़े बड़े, लेकिन कभी उसमें नियोजन नहीं था। तो आप अब आपके अधूरे नियोजन के खातिर विद्यार्थियों के जान खतरे में डाल रहे हैं। ये वो सोच नहीं रहे। मतलब उनका नाम भगत सिंह है, लेकिन काम बिल्कुल भगत सिंह जैसे नहीं है। ऐसा विद्यार्थी भारती और असंख्य विद्यार्थी जो विद्यार्थी भारती संगठन से जो इस प्रॉब्लम में फंसे, उनका जानना है कि ये भगत सिंह कोश्यारी जो बच्चों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, ये देश का, महाराष्ट्र का या फिर किसी का भी विकास नहीं कर सकते। मेरा नाम श्रानी काज है। मैं विद्यार्थी भारती संगठन में राज्य कार्यवाह करके काम देखती हूँ। मतलब जो राज्यपाल है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने 15 जून से पाठशालाएं और महाविद्यालय शुरू करने का जो निर्णय दिया है, उसका मैं निषेध करती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ फ्रांस का और इजराइल का अच्छा उदाहरण है। मतलब उन्होंने स्कूल शुरू किए और बहुत से बच्चों को कोरोना की लागन हुई और बहुत से मतलब पूरी स्कूल को क्वारंटाइन किया गया। मतलब स्कूल के टीचर्स को, मतलब स्कूल के विद्यार्थियों को, सबको क्वारंटाइन करना पड़ा। ये उदाहरण होके भी राज्यपाल ऐसे निर्णय ले रहे हैं, उसका मैं निषेध करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो परीक्षा लेने का निर्णय लिया है या स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया है, मतलब वो एक रिपोर्ट कार्ड सिर्फ उनको मायने रखता है। मतलब बच्चों की जो स्थिति है वो नहीं देख रहे, सिर्फ रिपोर्ट और एग्ज़ाम होनी चाहिए। मतलब एक रिपोर्ट कार्ड बच्चों की काबिलियत नहीं सिखा सकता, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक एग्ज़ाम बच्चों की काबिलियत नहीं दिखा सकती। क्योंकि बच्चों मतलब ये जो निर्णय है वो बहुत गलत है। ये राज्यपाल ने जो निर्णय लिया है, मैं उसका निषेध करती हूँ। नमस्कार, मैं प्रणय घरत विद्यार्थी भारती संगठन में राज्य कार्याध्यक्ष के काम करता हूँ। अपने जो भी पूरे आप देश में कोरोना की स्थिति देख रहे हैं, तो इस पूरे परिस्थिति में भी अपने जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, वो स्टूडेंट के पीछे लगे कि आप एग्ज़ाम दो, जो भी रिसर्च है वो सबमिट करो। मतलब आप इस स्थिति में भी ऐसे स्टूडेंट को फांसी पे लटका रहे। मतलब खुद ही उनके जो बलि है वो ले रहे। विद्यार्थी ऐसे परिस्थिति में बाहर जाएगा तो उसको आम बात है कि कोरोना जो बीमारी है वो उसमें हावी तो होगी, क्योंकि ये महामारी पूरे दुनिया में फैली हुई है। और फिर भी अपने राज्यपाल इनका जो स्टैंड है कि वो आप एग्ज़ाम दो, तो ये सरासर गलत है। मतलब बहुत से स्कूल कॉलेज है वो भी क्वारंटाइन सेंटर करके अभी है, तो एग्ज़ाम दो तो कहाँ दे।
और बहुत से जो स्टूडेंट है वो मुंबई छोड़ के अपने गांव चले गए, मतलब जो भी हॉस्टल में रहते थे तो वो छोड़ के गांव चले गए। उनका पूरा स्टडी का जो मटेरियल है वो उनके हॉस्टल में या फिर उनके रूम में ही है। तो क्या ऐसे में आप उनको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करोगे या फिर उनके घर में अनाज नहीं है वो प्रोवाइड करोगे? तो ऐसे बहुत से अपने महाराष्ट्र में प्रश्न है। और फिर भी अपने राज्यपाल जी को जो भी अपने कोरोना की स्थिति है वो बाजू में छोड़ के जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स के जो पीछे लगे वो उनका मैं निषेध करता हूँ जाहिर। और ऐसे में भी मतलब अपना सरकार अलग है, शिवसेना का सरकार है और राज्यपाल बीजेपी के, तो क्या इसमें राजकारण खेल रहे हैं क्या? मतलब आशीष शेलार जी का जो माजी शिक्षण मंत्री थे पिछले साल, तो उनका लेटर गया और वो फिर से उन्होंने स्टेटमेंट बदली कि नहीं एग्ज़ाम होके रहेंगे। तो मतलब गुजरात और गोवा में एबीवीपी ने उधर की जो है मतलब स्टूडेंट की जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल कर ली। उन्होंने उनकी सरकार ने, मतलब वो बीजेपी की सरकार, तो उन लोगों ने वो एग्ज़ाम कैंसिल कर ली। लेकिन इधर सरकार अलग है, दूसरे पक्ष के तो इधर सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है क्या? ऐसा इधर दिख रहा है। तो वही राज्यपाल जी को कहना है कि अगर आपको परीक्षा लेना ही है और मतलब आप इन पर ठाम अड़े हुए हैं, तो हम भी स्टूडेंट है जो अड़े हुए हैं इस मुद्दे को लेके कि हम भी परीक्षा नहीं देंगे। जो भी एग्ज़ाम से हम उसको बहिष्कृत करते हैं। और मतलब जो भी बाकी के जो स्टूडेंट है उनको भी कह रहे कि पहले अपनी जान प्यारी और बाद में मतलब बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो वही अपन को बचना है और बाद में लड़ना है। बाद में एग्ज़ाम्स के लिए बहुत वक्त है, परीक्षा स्टडी के लिए बहुत वक्त है। तो जैसे ही कोरोना चला जाएगा तो हम सब खुशी पढ़ने के लिए सब तैयार है। कोरोना की जो महामारी हमारे वर्ल्ड में आई है और हमारे राज्यपाल जो गलत निर्णय ले रहे हैं उसका हम लोग विद्यार्थी भारती तरफ से निषेध करते हैं। और ये सिर्फ जो महामारी आई है वो महाराष्ट्र के लिए नहीं है, तो वो वर्ल्ड में आई हुई है। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी है और राज्यपाल का जो भूमिका है कि एग्ज़ाम होनी चाहिए, तो उसके अंदर 7 लाख बच्चे लोग हैं जो एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, तो उन 7 लाख बच्चों की जिम्मेदारी ये राज्यपाल लेंगे क्या? और इन सब का जो कहीं क्वारंटाइन सेंटर जो कॉलेज का यूज़ किया है वो कैसे सैनिटाइज करेंगे? कॉलेजेस अलग अलग, वो आप कैसे सैनिटाइज करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। और उसके वजह से और एक हम लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ ये जो क्या परीक्षा का जो कि मुद्दा है उसके ऊपर अभी अपने जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी एक ठाम हुक्म निकालना चाहिए कि वर्ल्ड में ये जो 100 साल में एक बार जो बीमारी आई हुई है और जो परिस्थिति अपने वहाँ पर आई हुई है उस परिस्थिति का पूरेपूर विचार करके 100 साल से आई हुई जो परिस्थिति है उसकी वजह से एक वटहुकुम निकालना चाहिए कि परीक्षाएं इस साल रद्द होनी चाहिए और सब स्टूडेंट है उन स्टूडेंट को अगले ईयर में प्रवेश देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन इसके पहले कभी भी आई हुई नहीं थी। तो इस साल अगर ऐसी सिचुएशन आनी बानी की तरह आ गई है तो इस आनी बानी के तरह में पंतप्रधान जी ने बाहर आना चाहिए और उन्होंने एक वटहुकुम निकालना चाहिए कि एग्ज़ाम में इस साल के लिए रद्द किए जाए और सब स्टूडेंट को अगली ईयर के लिए परीक्षा अगली ईयर में प्रवेश दिया जाए। इसकी वजह से जो बच्चे लोग हैं जो शिक्षण के प्रवाह से दूर जाने वाले हैं कि शिक्षण से दूर जा सकते हैं, वो उनके शिक्षण के प्रवाह में रुक सकते हैं और उनका एजुकेशन अच्छी तरह से शुरू हो सकता है। क्यों? तो ये सब सिचुएशन हमारे पंतप्रधान जी ने अब समझना चाहिए और एक योग्य निर्णय इस काल में लेना चाहिए, ऐसे हम लोगों को लगता है।